वंदे मातरम, वंदे मातरम। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने स्कॉलर्स बेंच के करंट अफेयर के वीडियो में। फ्रेंड्स, आज है 18 जुलाई और दिन है शनिवार। तो फ्रेंड्स, आज आगे बढ़ने से पहले यानी कि नए अपडेट जानने से पहले हम शुरुआत करेंगे कुछ अच्छी लाइनों से। तो फ्रेंड्स, ऐसा कहा जाता है कि लक्ष्य ज़्यादा दूर नहीं, बस रफ्तार थोड़ी तेज करनी है। आज खामोशी से पढ़कर कल अपनी सफलता की कहानी लिखनी है। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही आप जोश और बड़े जुनून के साथ पढ़ते रहें। साइलेंट मूड में पढ़ना है, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है और ज़्यादा किसी को शो ऑफ नहीं करना है कि मैं पढ़ रहा हूँ। बस आराम से साइलेंटली मूड में पढ़ते रहें और एक दिन सफलता गॉड करके पूरी दुनिया को दिखा दें कि नहीं भाई, मैं सच्ची मेहनत कर रहा था। तो चलिए शुरू करते हैं ऐसे ही जोश और जुनून के लाइनों के साथ और देखते हैं क्या कुछ लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट होने वाला है आज के लिए। तो फ्रेंड्स, आज के नेशनल अपडेट पे जो सबसे पहला अपडेट आ रहा है वो है तेलंगाना से, यानी कि तेलंगाना पुलिस ने की साइबर अभियान की शुरुआत। जी हाँ दोस्तों, तेलंगाना राज्य पुलिस की महिला सुरक्षा विंग द्वारा कानूनी सहायता केंद्र सिम्बायोसिस लॉ स्कूल हैदराबाद के सहयोग से साइबर अभियान शुरू किया गया है। यह अभियान राज्य में बच्चों और महिलाओं के खिलाफ होने वाले ऑनलाइन अपराध से निपटने के लिए शुरू किया गया है। साइबर 1 महीने तक चलने वाला वर्चुअली अभियान है जो साइबर स्पेस को महिलाओं और बच्चों दोनों के लिए सुरक्षित बनाएगा। अगर इससे जुड़े तथ्यों को देखें कि क्या कुछ नया इससे तथ्य बनता है, तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री वर्तमान में के चंद्रशेखर राव हैं और यहाँ के राज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन है। अगला अपडेट है, एचआरडी मंत्री ने निष्ठा कार्यक्रम का किया शुभारंभ। जहां दोस्तों, मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने आंध्र प्रदेश के 1200 प्रमुख संसाधन व्यक्तियों के लिए पहला ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम शुरू किया है। निष्ठा स्कूल के प्रमुखों और शिक्षकों के लिए एक राष्ट्रीय पहल है जो शिक्षा परिणामों को बेहतर बनाने के लिए मंत्रालय के प्रमुख शिक्षा कार्यक्रम के तहत प्रारंभिक स्तर पर समग्र प्रगति पर है। अगला अपडेट है, KVIC ने दिल्ली में फुटवियर प्रशिक्षण केंद्र खोला। जहां दोस्तों, खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC ने चमड़ा कारीगरों के हाशिए पर रहने वाले समुदायों को प्रशिक्षित करने के लिए दिल्ली में अपना पहला फुटवियर प्रशिक्षण केंद्र खोला है। केंद्र को सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यानी कि CFTI आगरा के तकनीकी जानकारों के साथ स्थापित किया गया है। यह चमड़े के कारीगरों को उच्च गुणवत्ता वाले जूते बनाने के लिए एक व्यापक 2 महीने का प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करेगा। अगला अपडेट उत्तर प्रदेश से है, यानी कि यूपी मुख्यमंत्री ने किया उर्वरक वितरण कार्यक्रम। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में किसानों के लिए यूरिया और अन्य उर्वरक वितरण कार्यक्रम शुरू किया है। यह कार्यक्रम न केवल किसानों में जागरूकता फैलाने में मदद करेगा, बल्कि उत्तर प्रदेश और बिहार में पर्याप्त यूरिया की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा। कार्यक्रम का नेतृत्व हिंदुस्तान फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स लिमिटेड द्वारा किया जाता है। अगला अपडेट है गुजरात से, यानी गुजरात के मुख्यमंत्री द्वारा पर्यटन परियोजना का उद्घाटन। जी हाँ दोस्तों, गुजरात में मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने गांधीनगर में आयोजित ई-लॉन्चिंग कार्यक्रम के दौरान 126 करोड़ रुपए की विभिन्न पर्यटन और तीर्थ यात्रा परियोजना का उद्घाटन किया है। राज्य सरकार ज्योतिर्लिंग सोमनाथ, शासनगिर, सिंह दर्शन, गिरनार पर्वत, ऊपरकोट और सोमनाथ समुद्र तट को जोड़ने के लिए एक पर्यटन सर्किट स्थापित करने पर विचार कर रही है। अगला अपडेट है असम से, यानी कि असम के पोबा रिजर्व फॉरेस्ट को वन्यजीव अभयारण्य में किया जाएगा अपग्रेड। यहाँ दोस्तों, असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने धेमाजी जिले में स्थित पोबा रिजर्व फॉरेस्ट को वन्यजीव अभयारण्य में तब्दील किए जाने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री द्वारा यह घोषणा जोनी में लखीमपुर, धेमाजी और माजुली जिले के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हुई एक बैठक में की गई। 1924 में 10,522 हेक्टेयर क्षेत्र को पोबा रिजर्व फॉरेस्ट घोषित किया गया था, जिसे बड़ी संख्या में वनस्पतियों और जीवों का घर माना जाता है। इससे जुड़े तथ्यों की बात कर ले तो असम की राजधानी दिसपुर है और असम के राज्यपाल वर्तमान में जगदीश मुखी हैं। फ्रेंड्स, आज के इंटरनेशनल अपडेट में जो सबसे पहला अपडेट आ रहा है वो है भारतीय मूल के चंद्रिका प्रसाद संतोखी को चुना गया सूरीनाम का राष्ट्रपति। जी हाँ दोस्तों, भारतीय मूल के चंद्रिका प्रसाद चांद संतोखी को दक्षिण अमेरिका देश सूरीनाम का राष्ट्रपति चुना गया है। पूर्व न्याय मंत्री रहे प्रोग्रेसिव रिफॉर्म पार्टी PRP के संतोखी को निर्विरोध राष्ट्रपति चुना गया। वे पूर्व सैन्य तानाशाह डेसी बाउटर्स की जगह लेंगे, जिनकी नेशनल पार्टी ऑफ सूरीनाम यानी कि NPS देश को आर्थिक संकट में डालने के कारण मई में हुए चुनाव में हार गई थी। इससे जुड़े तथ्यों की बात कर ले तो सूरीनाम की राजधानी पैरामारिबो है और सूरीनाम की मुद्रा सूरीनामी डॉलर चलती है और यह साउथ अमेरिका में एक देश है। अगला अपडेट है, IOC ने 2022 डैकर युवा ओलंपिक को
2026 तक किया स्थगित। जी हाँ दोस्तों, सेनेगल और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC ने 2022 में डैकर में होने वाले युवा ओलंपिक खेलों को स्थगित करने के फैसले पर पारस्परिक रूप से सहमति जताई है। युवा ओलंपिक खेल अब साल 2026 में आयोजित किए जाएंगे। इससे जुड़े तथ्यों की बात करें तो सेनेगल कैपिटल डैकर में है और सेनेगल मुद्रा पश्चिमी अफ्रीकी CFA फ्रैंक चलती है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय लेजेंड स्विट्जरलैंड में है और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष वर्तमान में थॉमस बाक हैं। अगला अपडेट है, अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस 17 जुलाई को मनाया गया। जी हाँ दोस्तों, वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय न्याय का विश्व दिवस हर साल 17 जुलाई को दुनिया भर में मनाया जाता है। यह दिन अंतर्राष्ट्रीय न्याय की मजबूत व्यवस्था को चिन्हित करने और पीड़ितों के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। इसके अलावा 17 जुलाई को हर साल अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के महत्व के बारे में लोगों को बताने और दुनिया भर में हो रहे गंभीर अपराधों पर केंद्रित किया जाता है। इसी जुड़े तथ्यों की अगर बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का मुख्यालय हेग नीदरलैंड में है और अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के अध्यक्ष वर्तमान में चिली एबो ओसूजी हैं। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय 2002 में स्थापित किया गया था। अगला अपडेट है, नूर महसूद को वैश्विक आतंकवादी के रूप में नामित किया गया। जहां दोस्तों संयुक्त राष्ट्र के तहरीके तालिबान पाकिस्तान TTP आतंकवादी समूह के नेता नूर वली महसूद को वैश्विक आतंकवादी के रूप में नामित किया गया है। पाकिस्तानी नागरिक को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की प्रतिबंध समिति द्वारा ISIL द्वारा अल-कायदा प्रतिबंध सूची में जोड़ा गया था, जो उसे एक संपत्ति जमा, यात्रा प्रतिबंध और हथियारों के प्रतिबंध के अधीन करता है। उसे जून 2018 में तहरीके तालिबान पाकिस्तान का नेता नामित किया गया था। अगला अपडेट है, हाल ही में पाकिस्तान और चीन के मध्य पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के सुधोटी जिले में 700 मेगावाट की आजाद पट्टन जल विद्युत परियोजना हेतु एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। झेलम नदी पर स्थित आजाद पट्टन जल विद्युत परियोजना 2.4 अरब डॉलर का एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। इस परियोजना का निर्माण चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी कि चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के जो चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा है उसके अंतर्गत किया जाना है। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत POK में निर्मित की जाने वाली यह दूसरी परियोजना है। आजाद पट्टन जल विद्युत परियोजना झेलम की 5 जल विद्युत परियोजनाओं में सबसे अहम है। फ्रेंड्स, आज के हेल्थ अपडेट में जो सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट आ रहा है वो है DCGI ने भारत में पहली बार पूरी तरह से तैयार की गई निमोनिया वैक्सीन को दी मंजूरी। जी हाँ दोस्तों, भारत में पहली पूरी तरह से विकसित की गई न्यूमोकोकल पॉलीसेकेराइड कंजुगेट वैक्सीन यानी कि निमोनिया वैक्सीन को ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि DCGI ने मंजूरी दे दी है। इसका उपयोग शिशुओं को स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के कारण होने वाले गंभीर बीमारी और निमोनिया के खिलाफ एक्टिव टीकाकरण के लिए किया जाएगा। न्यूमोकोकल पॉलीसेकेराइड कंजुगेट वैक्सीन यानी कि निमोनिया वैक्सीन को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पुणे द्वारा विकसित किया गया है। यह निमोनिया के क्षेत्र में भारत का पहला स्वदेशी विकसित वैक्सीन है। DCGI की मंजूरी के बाद सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को घरेलू स्तर पर वैक्सीन के निर्माण की अनुमति दी गई है। अगला अपडेट है, IIT दिल्ली ने विकसित की विश्व की सबसे सस्ती कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट कोरोस्योर। जहां दोस्तों दिल्ली के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने दुनिया की सबसे सस्ती कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट कोरोस्योर विकसित की है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा इस किट को लॉन्च किया गया है। इस किट को इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR और ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGR से भी मंजूरी मिल गई है। IIT दिल्ली द्वारा विकसित की जाने वाली कोरोस्योर किट अन्य किटों की तुलना में बहुत सस्ती और इसे दिल्ली NCR स्थित न्यूटेक मेडिकल डिवाइसेस द्वारा निर्मित किया गया है। इसके साथ ही IIT दिल्ली रियल टाइम PCR आधारित नैदानिक परीक्षण के लिए ICMR की मंजूरी प्राप्त करने वाला पहला एकेडमिक संस्थान भी बन गया है। अगला अपडेट है, IIT मद्रास ने एक पोर्टेबल अस्पताल विकसित किया है। जहां दोस्तों IIT मद्रास इंक्यूबेटेड स्टार्टअप मॉड्यूल्स हाउसिंग ने एक पोर्टेबल अस्पताल इकाई विकसित की है जिसे 4 लोगों द्वारा 2 घंटे के भीतर कहीं भी स्थापित किया जा सकता है।
इसे मेडिकैब कहा जाता है, जो कि इन पोर्टेबल माइक्रो स्ट्रक्चर के माध्यम से अपने स्थानीय समुदायों में कोविड-19 रोगियों का पता लगाने, जांच करने, पहचान, अलगाव और इलाज के लिए एक विकेंद्रीकृत दृष्टिकोण है। इसे हाल ही में केरल के वायनाड जिले में लॉन्च किया गया है। फ्रेंड्स, आज के इकोनॉमी अपडेट में जो सबसे पहला अपडेट आ रहा है वो है वित्त मंत्रालय ने 15,187 करोड़ रुपए जारी किए। जी हाँ दोस्तों, वित्त मंत्रालय ने देश के 28 राज्यों में फैले 2.63 लाख ग्रामीण स्थानीय निकायों RLB को अनुदान के रूप में 15,187 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की है। यह पीने के पानी की आपूर्ति आदि से संबंधित विभिन्न विकासात्मक कार्यों को पूरा करने की सुविधा प्रदान करेगा। अगला अपडेट है यूनिसेफ इंडिया ने युवा लोगों के रोजगार के लिए सैप इंडिया के साथ की साझेदारी। जी हाँ दोस्तों, यूनिसेफ इंडिया ने देश भर के युवाओं को कैरियर परामर्श देने के लिए सैप इंडिया के साथ साझेदारी की है। दोनों के बीच हुई इस साझेदारी का उद्देश्य कोविड-19 के वर्तमान कल और इसके बाद के समय में युवाओं के रोजगार कौशल में सुधार करना है। इस पहल के तहत यूनिसेफ ने भारत के बेरोजगार युवाओं को डिजिटल शिक्षा के साथ साथ व्यावसायिक कौशल प्रदान करने के लिए युवा यानी कि जनरेशन अनलिमिटेड के साथ सहयोग किया है। यूनिसेफ युवा यानी कि YUWAAH सैप इंडिया के बीच हुई साझेदारी का मुख्य उद्देश्य युवाओं को सशक्त बनाना, उनकी रचनात्मकता, समस्या को सुलझाने और उन्हें लीडरशिप के लिए तैयार करना है, ताकि वे अपने समुदायों के साथ साथ अपने जीवन को बेहतर बना सकें। फ्रेंड्स, आज के अवार्ड अपडेट में जो सबसे पहला अवार्ड है वो है मार्कस रैशफोर्ड ने मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी से प्राप्त की डॉक्टरेट की मानद उपाधि। जी हाँ दोस्तों, इंग्लैंड के 22 वर्षीय फुटबॉल खिलाड़ी मार्कस रैशफोर्ड मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की मानद उपाधि पाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं। उन्हें यह उपाधि बाल गरीबी के खिलाफ चलाई गई उनकी मुहिम के लिए दी जाएगी। रैशफोर्ड ने गरीबी और भोजन अपशिष्ट चैरिटी फेयर शेयर के साथ मिलकर वित्तीय और आहार दान के लिए 20 यूरो मिलियन की सहायता राशि जुटाई है। दुनिया भर में फैल चुकी कोविड-19 महामारी के बीच प्रति सप्ताह 3.9 मिलियन से अधिक लोगों को भोजन वितरित किया जा रहा है। अगला अपडेट है एन चंद्रशेखरन और जिम ताइक्लेट को दिया गया साल 2020 का ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड। जी हाँ दोस्तों, टाटा समूह के चेयरमैन नटराजन चंद्रशेखरन और लॉकहीड मार्टिन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अध्यक्ष जिम ताइक्लेट को यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल यानी कि USIBC ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2020 दिया गया है। USIBC ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड को 2007 से प्रति वर्ष प्रदान किया जाता है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के शीर्ष कारपोरेट अधिकारियों को दिया जाता है, जिनकी कंपनियां अमेरिका भारत वाणिज्यिक गलियारे में विकास को बढ़ावा देने में प्रमुख भूमिका निभाती हैं। इसे जुड़े तथ्यों की अगर बात करें तो USIBC का मुख्यालय वाशिंगटन DC अमेरिका में है और USIBC के अध्यक्ष निशा बिस्वाल हैं और भारत के लिए USIBC के प्रबंध निदेशक अंबिका शर्मा हैं। फ्रेंड्स, आज के ऑथर अपडेट में जो सबसे पहला अपडेट है वो है मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने तांगाम जनजाति पर लिखी पुस्तक का किया विमोचन। जी हाँ दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू द्वारा द तांगाम एंड इथनोलिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ द क्रिटिकली इंडेंजर्ड ग्रुप ऑफ अरुणाचल प्रदेश नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है। यह पुस्तक अरुणाचल प्रदेश की विलुप्त होती समुदाय की भाषा टांगम्स पर आधारित है, जो अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सियांग जिले के कोंगिंग गांव में रहते हैं। फ्रेंड्स, आज के अपॉइंटमेंट अपडेट में जो सबसे पहला अपडेट है वो है रोशनी नाडार HCL टेक अध्यक्ष। जी हाँ दोस्तों, शिव नाडार ने HCL टेक्नोलॉजीज में अध्यक्ष की भूमिका छोड़ दी है। निदेशक मंडल ने शिव नाडार के स्थान पर 17 जुलाई 2020 से गैर कार्यकारी निदेशक रोशनी नाडार मल्होत्रा को कंपनी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। HCL के संस्थापक की एकमात्र संतान रोशनी नाडार 2019 फोर्ब्स वर्ल्ड की 100 सबसे शक्तिशाली महिला सूची में 54वें स्थान पर थीं। फ्रेंड्स, आज के ट्रिब्यूट अपडेट में जो सबसे पहला अपडेट है वो है आचार्य श्री पुरुषोत्तम प्रियदास जी स्वामी श्री का निधन। जी दोस्तों, आचार्य श्री पुरुषोत्तम प्रियदास जी स्वामी श्री का कोविड-19 के कारण निधन हो गया। वह स्वामी नारायण संस्था के प्रमुख थे। वह सन्यासी आचार्यों के वंश में 5वें उत्तराधिकारी थे।
वह वर्तमान में श्री स्वामीनारायण पीठ के आचार्य थे। तो फ्रेंड्स, आज के अपडेट में बस इतना ही। मिलेंगे अगले दिन एक नए लेटेस्ट न्यूज अपडेट के साथ। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।